Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। तो आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो भेजा है रविंद्र शर्मा जी ने। और रविंद्र जी पूछते हैं, आई रीड दैट महादशा इज लाइक ए एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर इन योर लाइफ। एवरीथिंग चेंजेस विद ए न्यू महादशा। Are Antardasha more important or Mahadasha is more important for big change? Is it possible to get better result in Antardasha as compared to Mahadasha? मतलब महादशा जब किसी प्लेनेट की जब महादशा चलती है और उसके अंदर जो अंतरदशा चलती है या प्रत्यंतर दशा जो चलती है, सूक्ष्म दशाएं जो चलती है, तो उनका असर ज्यादा होता है कि महादशा का असर ज्यादा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका रविंद्र जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप अपने ऐसे ही क्वेश्चंस भेजें ताकि हम उनका आंसर दे सकें। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि जैसे आपने पूछा है कि महादशा और अंतरदशा दोनों में अच्छा रिजल्ट किसका मिलता है। देखिए, महादशा जो है उसका जो रिजल्ट है वो काफी लंबे टाइम के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे गुरु की जो दशा है वो 16 इयर्स की होती है और सन की दशा 7 इयर्स की होती है, मून की दशा 10 इयर्स की होती है। तो इस तरीके से जो उनकी दशा का जो रिजल्ट है वो काफी लंबे टाइम में जाके हमें मिलता है। लेकिन जितनी भी अंतर दशाएं चलती हैं, सूक्ष्म दशाएं जो चलती हैं, और दशा का लेयर जितना कम होगा या जितना उसका पीरियड कम होगा, जो भी दशा है, जैसे अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, उसके अंदर जो सूक्ष्म दशाएं जो चलती है, तो सबसे जो छोटी दशा जो होती है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। यानी उसका जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत देखने को मिलता है। बट दूसरी चीज अगर हम देखें कि जैसे आपने पूछा कि महादशा का इम्पैक्ट क्या अंतरदशा के ऊपर रहता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। महादशा अगर किसी प्लेनेट की चल रही है, जैसे केतु की महादशा अगर आपकी चल रही है और केतु आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो 7th हाउस की चीजों को केतु एक्सपीरियंस तो करवाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर शुक्र की अंतरदशा चल रही है और शुक्र आपके चार्ट में 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है और अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो शुक्र की जब दशा चलेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि केतु की दशा चल रही है और केतु का एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ रहा है तो जो आपकी इनकम है उसका लॉस हो जाएगा, आपको गेन नहीं होगा। लेकिन शुक्र की दशा, अंतरदशा जो शुक्र की चल रही है और शुक्र 11th हाउस का ही लॉर्ड है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो शुक्र की दशा में आपको प्रॉस्पेरिटी और इनकम का लाभ होगा। यानी महादशा तो केतु की चल रही है, लेकिन शुक्र की जो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है और शुक्र की प्लेसमेंट अगर आपकी बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है तो शुक्र का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केतु की दशा चल रही है तो बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने और ग्रह होते हैं, जब उनकी दशाएं चलती है, सूक्ष्म दशाएं चलती है, अंतर दशाएं चलती है, और जहां पर उनकी प्लेसमेंट होती है, जैसी उनकी प्लेसमेंट होती है, अच्छी है या बुरी है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। महादशा का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। महादशा का जो रिजल्ट आपको मिलता है वो पूरे महादशा के पीरियड में आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि शनि की दशा चल रही है और उसके अंदर अगर किसी प्लैनेट की दशा चल रही है तो पूरा शनि ही उसको कंट्रोल कर लेगा, कवर कर लेगा। या राहु की महादशा चल रही है, उसके अंदर और ग्रहों की दशा चल रही है, चंद्र की चल रही है, सूर्य की चल रही है, तो राहु के चक्कर में उन चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस ऐसे भेजते रहें। और जो भी आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको मेल करना चाहें हमें मेल कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया महादशा के अंदर जब अंतरदशा चलती है या प्रत्यंतर दशा चलती है तो उसका कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी दशा के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं।
और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।